नमस्कार। न्यूज बीन के लिए ये है चौकी बात। मैं हूं हिमांशु कुमार। आज हमारे साथ हैं उड़ीसा के पुरी से श्री एन ए साहा अंसारी। आप एक पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप कम्युनिटी रेडियो चलाते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कम्युनिटी रेडियो के बारे में और उससे जुड़ी अन्य चीजों पर। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। आ, एन ए साहा साहब, आप हमें ये बताइए कि ये जो दौर है ये सूचना के और मीडिया के एक तरीके से विस्फोट का युग है। इसमें तरह तरह की मीडिया है, सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है। ऐसे दौर में कम्युनिटी रेडियो की क्या जरूरत है, उसका क्या स्पेस है, वो किस स्पेस में काम करता है और किन लोगों के बीच काम करता है, और क्या ये उन लोगों का मीडिया है जो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया जहां तक नहीं पहुंच पाता है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पहले मैं स्वागत करता हूं जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, और आपको तो धन्यवाद। आप इस तरह एक टॉपिक पे डिस्कशन किए हैं, कर रहे हैं। बात ऐसा है कि अभी जो आप बोले कि मीडिया का विस्फोट चल रहा है, हाँ, मीडिया का विस्फोट चल रहा है। आप हर दिन देखेंगे नया न्यूज़पेपर आ रहा है, न्यूज़ वेब पोर्टल आ रहा है, टीवी स्टेशन बढ़ रहे हैं और जी। कमर्शियल रेडियो भी बढ़ रहे हैं। ऐसा ही सरकारी ऑल इंडिया रेडियो हर जगह मौजूद है। जी। लेकिन इतना मीडिया रहने के बावजूद हम क्यों कम्युनिटी रेडियो को सोच रहे हैं कि कम्युनिटी रेडियो का जरूरत है, और उस पे मेहनत कर रहे हैं और उसका प्रोपागेंडा कर रहे हैं, और हर जिले में देश के कम्युनिटी रेडियो हो, ये सोच रहे हैं। जी। बात ऐसा है कि जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया आज के दिन में, आप जिसका विस्फोट हो रहा है बोल रहे हैं, हमको ये देखना है कि वो मीडिया पूरा गांव के लास्ट में रहने वाली बूढ़ी या बूढ़ा के पास पहुंचता है या नहीं। जब हम न्यूज़पेपर का बात देखेंगे, उसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी और न्यूज़पेपर को खरीदना जरूरी, और हर गांव में, देहात के हर गांव में न्यूज़पेपर पहुंचना जरूरी। जी। जब आप टेलीविजन देखेंगे तो एक बंदे के पास टेलीविजन सेट होना जरूरी है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का जरूरी है, और हर महीने, और टेरिस्ट्रियल टेलीकास्टिंग नहीं रहा, हर महीने आप या केबल वाले के पास या डीटीएच के पास बंधा पड़े हैं, आपको पेमेंट करना होगा। जी। तीसरी बात है कि ये जितना भी मीडिया है, ये मीडिया में गांव के वो लोगों का पहुंच है क्या? वो लोग जो चाहते हैं वो देखते हैं या पढ़ पाते हैं क्या? या वो लोग जो चाहते हैं न्यूज़पेपर या मेन स्ट्रीम दूसरे मीडियम में आना चाहिए, वो आता है क्या? जब इसको देखेंगे, उसके बाद हमको लगेगा कि इन लोगों के पास भी एक मीडिया होना चाहिए। तो वही जो गैप है मेन स्ट्रीम मीडिया एंड कॉमन पीपल, वो जी। गैप को ब्रिजिंग कर रहा है कम्युनिटी रेडियो। जी। यानी जहां कम्युनिटी रेडियो होता है, वहां वही कम्युनिटी के लोग ये कम्युनिटी रेडियो को चलाते हैं, मैनेज करते हैं, जी। ऑपरेट करते हैं, ओन भी करते हैं। वो जी। सोचते हैं ये हमारा मीडिया है, हम जो चाहें, हम जो चाहते हैं वही ये कम्युनिटी रेडियो में बोलेंगे, या जी। वही ये कम्युनिटी रेडियो में बजेगा। यही जी। खासियत है दूसरा मेन स्ट्रीम मीडिया और कम्युनिटी मीडिया में। दूसरी बात है कि हम जब मेन स्ट्रीम मीडिया का बात बोलेंगे, एक टीवी स्टेशन कई स्टेट को कंट्रोल करता है, एक टीवी स्टेशन एक स्टेट को कंट्रोल करता है, एक न्यूज़पेपर, ये सेंट्रलाइज है। लेकिन जब हम कम्युनिटी रेडियो को देखेंगे, वो एक कम्युनिटी में है, जी। एक छोटा सा 10-15 किलोमीटर एरिया के कम्युनिटी को कैटर करता है। यानी वो हर कम्युनिटी, मतलब वही 10-15 किलोमीटर का हर गांव, हर मोहल्ले में उसका रीच होता है, और वो वहां का इंफॉर्मेशन यहाँ भी होता है। जी। मतलब बोथ वे कम्युनिकेशन यहाँ होता है। यानी ये लोगों का मीडियम है, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ये लोगों का है। जी। मैं जानना चाहूंगा कि इसको कम्युनिटी रेडियो क्यों कहा जाता है और कम्युनिटी की कितनी ओनरशिप है इसके ऊपर। क्या इसमें किसान, मजदूर, गांव की बूढ़ी महिला, उसका कंटेंट इसमें आता है, और अगर आता है तो कैसे, वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं
कार्यक्रमों के सिलेक्शन को, या उनकी कितनी ओनरशिप है कार्यक्रमों को लेकर के? देखिए, कम्युनिटी रेडियो तो वही कम्युनिटी का होता है जो कम्युनिटी में एस्टेब्लिश हुआ है और जो कम्युनिटी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसमें ज्यादातर हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बात बोलते हैं, यानी ये कम्युनिटी रेडियो के 50% से ज्यादा जो कार्यक्रम है वो वही कम्युनिटी के लोगों के पास से आता है। ये स्टूडियो का पूरा 100% कार्यक्रम नहीं है। दूसरी है, हम कम्युनिटी एंगेजमेंट का बात बोलते हैं कि यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, इसको जो चला रहे हैं, और इसमें जो कमिटी है, मैनेजमेंट कमिटी, उसमें वही कम्युनिटी का एंगेजमेंट कितना है। और जो रेडियो में कम्युनिटी एंगेजमेंट ज्यादा है वो रेडियो ज्यादा इफेक्टिव है। यानी लोग सोचते हैं कि ये रेडियो में क्या ब्रॉडकास्ट होगा, क्या नहीं होगा, वो भी देखते हैं। और हर कम्युनिटी रेडियो में कुछ कुछ लिसनर्स ग्रुप होते हैं। यानी जब मैं बोलूं, उड़ीसा का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो हमने कोणार्क में, पूरी जिला के कोणार्क में एस्टेब्लिश किए, रेडियो नमस्कार। यहाँ 120 लिसनर्स ग्रुप हैं और हर लिसनर्स ग्रुप में 15 से 20 लिसनर होते हैं। और हफ्ते में अपने अपने घर में तो सुनते हैं, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार इकट्ठे बैठ के सुनते हैं। और हर महीने कम्युनिटी रेडियो को उन्होंने एक रिटिन स्टेटमेंट, फीडबैक शीट देते हैं कि ये महीने में हमको ये कार्यक्रम अच्छा लगा और आइंदा महीने हम यही प्रोग्राम सुनना चाहते हैं, इस पर प्रोग्राम किया जा सकता है, और यही प्रोग्राम ठीक नहीं है, इसको थोड़ा हम सुधार सकते हैं। तो कम्युनिटी का फीडबैक जब आता है कम्युनिटी रेडियो में, तो हमको ये लगता है कि कम्युनिटी इसको ओन करता है ये प्रोसेस को। लेकिन ये चीज आप तो मेनस्ट्रीम मीडिया में नहीं देखेंगे। वहां कहाँ कम्युनिटी बोलता है कि ये प्रोग्राम अच्छा नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो, आप तरफदारी कर रहे हो किसी का, आप हिमांशु जी का बात ही बोल रहे हो और हमारा बात नहीं बोल रहे हो। ये चीज मेनस्ट्रीम मीडिया में नहीं होता है, लेकिन कम्युनिटी रेडियो में यही खासियत है। तो आप के दिमाग में कैसे आया कि इस काम को करना चाहिए और ये महत्वपूर्ण है? कैसे आप इस प्रक्रिया का हिस्सा बने, और अभी कितने कम्युनिटी रेडियो आप चला रहे हैं? देखिए, पहला चीज है कि जब हम परिवर्तन का बात बोलते थे, जब हम एक एक्टिविस्ट के तौर पर काम शुरू किए, तब हमको लगा कि हमको बहुत लोगों को मिलना होता है, बहुत लोगों को समझाना होता है। और नॉट ओनली अवेयरनेस बिल्डिंग, हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग भी हमारे प्रोसेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उसी टाइम हमने सोचे कि ऐसा कुछ एक कॉमन मीडिया लिया जाए जिसमें हम कम्युनिटी के पास पहुंच पाए। तो उसी के अंदर जर्नलिज्म में मैंने शुरू किया था, कुछ न्यूज़पेपर में, मेनस्ट्रीम न्यूज़पेपर में लिख रहा था। और इसी टाइम मुझे लगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें कम्युनिटी लोगों का भागीदारी हो। इसी के अंदर मैंने थोड़ा रेडियो के बारे में भी सोचा कि मैं मेनस्ट्रीम मीडिया में भी काम कर रहा हूँ, तो रेडियो में क्यों इन्वॉल्व ना हूँ। और आप सुन के पता नहीं, वही तो मतलब वही जो सिचुएशन था वो मुझे यहाँ ले आया। मैं 2 बार ऑल इंडिया रेडियो में ऑडिशन दिया और 2 बार फेल हो गया। और तीसरा बार ऑडिशन नहीं दिया। लेकिन मेरे अंदर वो फायर था, वो आग था कि जब लोग चाहते हैं अपने को इन्वॉल्व करने के लिए एक मीडिया में, और उनको डिफरेंट एंगल से, मतलब मैं 90 किलोमीटर दूर में रहता हूँ ऑल इंडिया रेडियो से, तो उनका था 50 किलोमीटर अंदर के लोगों को लेंगे, ऐसा ही। तो मेरे अंदर वो थोड़ा आग था, जलन था कि नहीं, ऐसा कुछ हो जहां लोगों को, आप दूर में रहते हैं, आपका वॉइस ठीक नहीं, ऑडिएबल नहीं है, या ब्रॉडकास्ट होने के लिए सही नहीं है, ऐसा ना हो। जो लोग चाहता है, इंटरेस्ट है, उसको इन्वॉल्वमेंट मिले। उसी टाइम में, ये 2006 का बात है, 6 में आ गया कम्युनिटी रेडियो पॉलिसी। कम्युनिटी रेडियो पॉलिसी हिंदुस्तान में 2002 में आया था, लेकिन उस टाइम में ओनली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड कृषि विज्ञान केंद्र, जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनको परमिशन मिलता था कम्युनिटी रेडियो एस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन 2002 से 2005 के अंदर जो एक्सपीरियंस हुआ, वो तजुर्बा से सरकार देखे कि जो लोगों को इन्वॉल्व करना, लोगों का पार्टिसिपेशन लेना, ये जो गोल था कम्युनिटी रेडियो पॉलिसी के अंदर, वो नहीं हो पाया। क्योंकि एक
कृषि विज्ञान केंद्र सरकारी संस्थे पे कम्युनिटी रेडियो होगा, एक यूनिवर्सिटी के 5th फ्लोर में 4th फ्लोर में कम्युनिटी रेडियो होगा, और एक आम आदमी आएगा 3-4 सिक्योरिटी पास करेगा और वो रेडियो में पहुंचेगा, अपना बात बोलेगा, ये नहीं हो पाया। फिर वो कम्युनिटी रेडियो सरकारी बन गया। तो 2005 एंड में यानी 6 में कम्युनिटी रेडियो पॉलिसी में चेंजेस आया, और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, स्वच्छासेवी संस्थाएं, उनको परमिशन मिला कम्युनिटी रेडियो करने के लिए। उसी टाइम में हमने फर्स्ट फेज के एप्लीकेंट हैं, और उसके बाद कम्युनिटी रेडियो हमारा जो संस्था है यंग इंडिया, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए परमिशन मिला, और हमने कम्युनिटी रेडियो एस्टेब्लिश किए कोणार्क में, और आज के दिन में 12 साल कम्युनिटी रेडियो रेडियो नमस्कार को हो गया। लेकिन इसमें एक ही है कि एक बंदा एक कम्युनिटी, मतलब एक संस्था एक कम्युनिटी रेडियो के लिए लाइसेंस ले सकता है। ऐसा ही हमारा जो संस्था है यंग इंडिया, उसको कम्युनिटी रेडियो रेडियो नमस्कार के लिए लाइसेंस मिला है। ये उड़ीसा का पहला कम्युनिटी रेडियो है। लेकिन अभी जब हम उड़ीसा को देखें, उड़ीसा में 21 कम्युनिटी रेडियो है डिफरेंट जिला में, और सारा देश में अभी 320 कम्युनिटी रेडियो है, फंक्शनल कम्युनिटी रेडियो। और ये डिफरेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, कृषि विज्ञान केंद्र और यूनिवर्सिटीज, ये सभी मिलके इसको चला रहे हैं। लेकिन उसमें ज्यादा नंबर का कम्युनिटी रेडियो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। तो ये अभी जो माहौल चल रहा है, आप जब देखें पैंडेमिक कोविड में, ये तो प्रूफ हो चुका है कि कम्युनिटी रेडियो कितना इफेक्टिव रोल निभा रहा है अब पूरा हिंदुस्तान में। क्योंकि जब सरकारी बात लोग सुन के थोड़ा सरकारी सोचने लगे हैं, बहुत दिन से हम देख रहे हैं, लेकिन जब कम्युनिटी रेडियो वही बात को रखता है तो कम्युनिटी को लगता है कि ये सही बात है। दूसरा है कि इन टाइम इंफॉर्मेशन एंड लोकलाइज इंफॉर्मेशन, मतलब एक दिल्ली से खबर आएगा या स्टेट हेडक्वार्टर से खबर आएगा, उसको एक मीडिया बोलेगा, ये अलग बात है। और खुद के एरिया में क्या हो रहा है, कौन तालुका में कौन जिलाधीश क्या निर्देश दिया, पैंडेमिक को लेकर कहाँ शटडाउन लॉकडाउन हुआ, कहाँ अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, कहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है, उसका प्रोसीजर क्या है। अभी 2-4 दिन से कम्युनिटी रेडियो पूरा देश के चला रहे हैं कि अभी वैक्सीनेशन के लिए हमको रजिस्ट्रेशन कोविड में कैसा करना है, आरोग्य सेतु कैसा यूज करना है। तो पूरा एक लोकलाइज इंफॉर्मेशन सही वक्त पर लोगों के पास पहुंचाने में कम्युनिटी रेडियो सक्सेस हुआ है। नॉट ओनली इस टाइप का, इस सरकारी योजना के लोगों के पास पहुंचाना, लोगों का जो समस्या है कहाँ योजना के इम्प्लीमेंटेशन में हो और जिस तरह का तरीका समस्या भी हो, उसको सरकार के पास पहुंचना, प्रशासन के पास पहुंचना और एक ब्रिज होना, इसमें अभी इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है कम्युनिटी रेडियो। और सरकार भी इसको स्वीकार कर चुके हैं कि कम्युनिटी रेडियो इज नाउ द इफेक्टिव मीडियम फॉर द कम्युनिटी। जी, मान लीजिए कोई कम्युनिटी रेडियो आपके इस इंटरव्यू को सुनने के बाद उसके दिल में आए कि हमें कम्युनिटी रेडियो एस्टेब्लिश करना है, तो कौन कर सकता है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कहाँ से लाइसेंस मिलता है, नटशेल में आप बताने की कृपा करें। देखिए, कम्युनिटी रेडियो के लिए नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कम्युनिटी रेडियो का डिटेल पॉलिसी, एप्लीकेशन, प्रोसीजर वगैरह के लिए एक broadcastsewa.gov.in एक वेबसाइट है। अब MIB का जो वेबसाइट है उस पे जाके भी वो लिंक आपको मिल सकता है। वहां जाने के बाद आपको डिटेल गाइडलाइन वगैरह मिल जाएगा। लेकिन कम्युनिटी रेडियो एस्टेब्लिश करने के लिए यानी कोई यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कृषि विज्ञान केंद्र या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो यूथ क्लब हो, महिला समिति हो या डिफरेंट स्वच्छासेवी संगठन हो, ये अप्लाई कर सकते हैं। और जब स्वच्छासेवी संगठन यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन के बाद 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए। और अभी एक कम्युनिटी रेडियो एस्टेब्लिश करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना पड़ता है और उसका हार्ड कॉपी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को भेजना पड़ता है। वो सिंगल विंडो, मतलब वहीं आपको कांटेक्ट करना है, वहीं एप्लीकेशन भेजना है। उसके बाद डिफरेंट मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग नोडल मिनिस्ट्री है। तो जब खर्चे का बात देखेंगे तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के
मतलब पॉलिसी के तौर पर जब एक कम्युनिटी रेडियो में 15 लाख, करीबन 15 लाख खर्चा होता है, 12 से 15 लाख खर्चा होता है। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सभी कम्युनिटी रेडियो को सेटअप कॉस्ट 15 लाख पकड़ के उसका 50% यानी 7,50,000 रुपए ग्रांट दे रहा है, रिमबर्स कर रहा है ग्रांट। तो यही है प्रोसीजर। अभी 320 कम्युनिटी फंक्शनल कम्युनिटी रेडियो हैं देश में, 500-700 से ज्यादा एप्लीकेंट हैं। लेकिन हम चाहते हैं जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि अपने कम्युनिटी के लोगों का बात उनके कम्युनिटी के पास पहुंचे, बाहर भी पहुंचे, और वहाँ जो लोकल कारीगरी है, लोकल कलाकृति है, लोकल गुड प्रैक्टिसेस है, परंपरा है, उसको बाहर पहुंचाएं। और लोगों के पास अपना वॉइस के लिए एक पावरफुल मीडियम हो, तो उन्होंने कम्युनिटी रेडियो बसाने को आगे आ सकते हैं। और जब आप ये वीडियो को कहीं अपलोड करते हैं तो उसके नीचे जरूर हम लिंक दे देंगे, डिटेल लिंक दे देंगे। और जो पर्सनल सलाह लेना चाहते हैं, अनपेड सलाह, मुफ्त सलाह, हम देने को तैयार हैं। जी, आपने वक्त निकाला और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपकी इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मौका लगा तो हम आपसे फिर जुड़ेंगे। आज के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।